Is the class started? Can you hear me? Yes, I can hear you. Hello everyone. मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. Yes. Okay, okay. Fine. I can see. Okay. Fine. Okay. तो सभी लोग अपनी वीडियोस ऑन कर लेंगे. गुड आफ्टरनून. Good afternoon, ma'am. ठीक है सब लोग? ओके. चलिए गुड. यस आई कैन सी एवरीबॉडी. प्राची जी आपकी वीडियो अभी नहीं दिख रही है मुझे. ओके फाइन. तो आज का सेशन शुरू करते हैं. आज हम जेंटल स्ट्रेचेस और बॉडी के सभी जॉइंट्स की रोटेशन करेंगे. राइट. तो स्टार्ट करने से पहले लेट अस टेक 3 डीप ब्रेथ्स. ओके. आंखें बंद करेंगे और 3 गहरी लंबी सांसें लेंगे ओम उच्चारण के साथ. ओम साउंड निकालते हुए 3 गहरी लंबी सांसें. ओके. Rub your hands, everybody. इतना रब करेंगे कि हाथों में थोड़ी गरमाइश आ जाए, फिंगर्स में थोड़ी गरमाइश आ जाए. एंड आफ्टर दैट हाथों को अपनी आंखों के ऊपर लगा दें. ओके. तो शुरू करते हैं हम जॉइंट रोटेशन से. हेड से शुरू करेंगे. ठीक है. तो मेरे साथ साथ सभी लोग बारी बारी सारी मूवमेंट्स को करेंगे. क्लियर है ना सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं मेरी आवाज में? ओके फाइन. मैम मुझे बहुत कफ एंड कोल्ड है. ओके ठीक है. हाँ, तो फॉरवर्ड बेंडिंग शायद नहीं कर पाऊंगी. हेड मतलब हेडेक भी है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप उतना ही मूवमेंट करिए जितना आप आराम से कर पाएंगे. ठीक है. कुछ भी आप हाँ हाँ ठीक है ठीक है. चलिए. ओके. तो अभी रिलैक्स बैठिए. ठीक है. जो जो लोग कंफर्टेबल है बिल्कुल आराम से अपने हेड को बैकवर्ड्स लेके जाएंगे छत की तरफ. झटके से नहीं लेके जाना, एकदम स्लोली लेके जाइए. आपकी चोटी को जितना बैकवर्ड ले जा सके, आपका जूड़ा या चोटी जो भी है जितना बैकवर्ड जा सके उतना बैकवर्ड जाइए. गर्दन पे खिंचाव आने देंगे. एकदम आराम से थोड़ी देर रोक कर रखिए. गर्दन के एरियाज में ब्लड के फ्लो को बढ़ने दीजिए. ओके. अब बहुत धीरे धीरे अपने सिर को नीचे की तरफ लेके जाएंगे डाउनवर्ड्स. आपकी चिन आपकी छाती के पास जाने की कोशिश करें. चिन को छाती के पास ले जाने की कोशिश करिए और हेड की स्ट्रेच बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए. खिंचाव बढ़ाइए जितना आपसे हो सके. स्ट्रेच बढ़ाइए. खिंचाव लगा के रखेंगे, स्ट्रेच करके रखेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे एंड धीरे धीरे कम बैक टू नॉर्मल. सेंटर में आ जाएंगे. नेक की मूवमेंट्स कभी भी जल्दीबाजी में मत करिएगा बिकॉज नेक के स्ट्रक्चर्स बहुत नाजुक होते हैं और इतने छोटे से एरिया से हजारों नर्व्स गुजर रही होती है. तो कभी भी झटके की मूवमेंट नहीं करेंगे. ठीक है. एकदम स्लो. एक बार फिर से पीछे की तरफ स्लोली ब्रिंग योर चिन अपवर्ड्स.
जितना खींच सकते हैं ऊपर की तरफ खींच लीजिए, सिर को लटका दीजिए, अपनी हेड को बैकवर्ड, चोटी लटकने दीजिए। अब धीरे धीरे डाउनवर्ड लेकर आइए गर्दन। नीचे की तरफ गर्दन को झुकाते रहिए, जाते रहिए। आपकी चिन आपकी छाती के पास आती रहे, स्ट्रेच करिए। Now again go back, bring your neck to the center, न्यूट्रल, एकदम बीच में। अब धीरे धीरे रोटेशन करेंगे, अपर शरीर को नहीं हिलाना, केवल अपने गर्दन को मूव करेंगे, हेड को टर्न करेंगे। आपकी चिन और आपका कंधा एक ही लाइन में आ जाए। रोक कर रखिए, थोड़ी देर स्ट्रेचेस को आने दीजिए, थोड़ी देर इस पोजीशन को रोक कर रखेंगे। धीरे धीरे गर्दन करेक्शन, और आपका चिन और आपका कंधा एक ही लाइन में। टर्न योर हेड, चिन और कंधा एक ही लाइन में रखिए और रोक कर रखिए। थोड़ी देर स्ट्रेच बनाए रखिए, होल्ड द स्ट्रेच। अगेन कम बैक टू न्यूट्रल। एक बार फिर से घूमेंगे गर्दन को, बिल्कुल आपकी कंधे की लाइन में आपकी चिन आ जाए। घुमा कर रखिए, घुमा कर रखिए, घुमा कर रखिए, रोक कर रखिए। फिर धीरे धीरे दूसरी डायरेक्शन में ले जाइए। चिन और कंधा एक ही लाइन में ले जाइए। रोकेंगे थोड़ी देर एंड देन कम बैक टू न्यूट्रल। स्लोली कम बैक टू न्यूट्रल। अब गर्दन को साइड में झुकाएंगे, आपका कान और आपका कंधा टच होने की कोशिश हो। शोल्डर को नहीं हिलाना है, शोल्डर वहीं रखिए। बेंड योर हेड साइडवर्ड्स। ध्यान रखिए कि इस मूवमेंट में सिर्फ बेंडिंग है, रोटेशन नहीं है, ठीक है। तो गर्दन को साइड में झुकाइए। खिंचाव बनाकर रखिए। एंड देन चेंज द साइड स्लोली। जो स्ट्रेच है वो स्ट्रेच कम से कम 10 से 12 गिनती रोकना जरूरी है, तभी मसल्स कंप्लीटली इन्वॉल्व होते हैं। और कंधा कोई नहीं उठाएगा, कंधे को नीचे गिर, ठीक है। सिर्फ गर्दन को स्ट्रेच करिए, कान और कंधा एक ही लाइन में की कोशिश करिए। स्ट्रेच करके रखिए, होल्ड करके रखिए एंड कम बैक टू न्यूट्रल। ओके, लेट्स रिपीट वन मोर टाइम। बेंच कर लेंगे साइडवर्ड्स, कान और कंधा एक दूसरे को छूने की कोशिश करेंगे। खींच कर रखिए, रोक कर रखिए, स्ट्रेच बनाए रखिए, होल्ड द स्ट्रेच। नाउ धीरे धीरे कम बैक टू न्यूट्रल। अब फिर से कंधे को डाउनवर्ड्स, गर्दन को लेके जाइए कंधे के पास, स्ट्रेच करके रखिए, खिंचाव बनाए रखिए, खींच कर रखिए, होल्ड द स्ट्रेच, होल्ड द स्ट्रेच एंड कम बैक टू न्यूट्रल। ओके, सो ये तो हुई हमारी गर्दन की मूवमेंट। अब एक गर्दन की मूवमेंट और करेंगे जो आप मुझे साइड पोज में देखेंगे।
स्पेशली उन लोगों के लिए जो सिस्टम पे, कंप्यूटर पे, फोन पे बहुत लगे होते हैं। तो आप चिन को अंदर की तरफ खींचेंगे, डबल, ठीक है, लिफ्ट तक कहते हैं, लाइक दिस, ओके। ऐसे है तो ओके, डबल चिन बनाइए, tuck your chin inwards, relax, बहुत देर रोकना नहीं है, 4-5 बार करेंगे। टक इन, डबल चिन बनती है ना, जैसे आपकी चिन अंदर को, आपकी चिन आपकी गर्दन के अंदर जाने की कोशिश करें। अगेन रिलैक्स, अगेन रिलैक्स, वंस अगेन रिलैक्स, ओके। जिसमें किसी को पेन तो नहीं आया, शो मी अ थम्स डाउन अगर किसी को पेन आया। ओके, परफेक्ट, किसी को नहीं आया ना, ओके, राइट। नेक्स्ट मूवमेंट, शोल्डर, लिफ्ट योर शोल्डर्स अपवर्ड्स, कान को छूने की कोशिश, कंधों को उचका लीजिए, कान को छूने की कोशिश करिए, होल्ड करके रखिए, रोक के रखिए, थोड़ी देर प्रेशर्स आने दीजिए सारे में, एंड देन स्लोली गो डाउन एंड रिलैक्स योर मसल्स। Once again, lift your shoulders upwards, कान के पास लाइए, रोक कर रखिए, रोक कर रखिए, रोक कर रखिए, and slowly relax and go down. Again up, कान तक जाइए। अब तो चले गए, अब आप पीछे भी जाइए, नीचे, और पूरी छाती खोल देंगे और कंधे को पीछे की तरफ, एकदम पीछे, जो पीछे की दोनों बोन्स है वो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करें। बैक के ऊपर जो दो शोल्डर की बोन्स हैं वो बैक एक दूसरे के पास आने की कोशिश करें। स्क्वीज, पीछे से स्क्वीज करो एंड रिलैक्स। एक बार फिर से बैकवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, स्क्वीज करिए, अच्छे से स्क्वीज करके रखिए, जितना अच्छे से निचोड़ सकते हैं बैक साइड को अच्छे से निचोड़िए एंड रिलैक्स। अब क्या करेंगे, मूवमेंट का कॉम्बिनेशन, अप एंड देन डाउन एंड बैक, ओके। आगे भी लाएंगे, 4 डायरेक्शन, अप, डाउन, बैक, आगे, ओके। इसको स्लोली करेंगे 5 बार। चलिए एवरीबॉडी, अप, डाउन, बैक एंड फॉरवर्ड, स्लोली रिपीट करिए 5 बार। अप, डाउन, बैक एंड फॉरवर्ड, अप, down, back and forward, up, down, back and forward. One more time, up, down, back and forward. Okay. Next move, L बना लीजिए कंधे का, L शेप देख रहे हैं, दोनों तरफ L बन गया है ना। इस तरह से L बना लेंगे, छाती पूरी खोलेंगे और L की शेप बिना बदले, L की शेप को बदलेंगे नहीं, और ऐसे ही अपनी दोनों कोहनियों को ज्वाइन करिए। L नहीं बदलना चाहिए, कोहनियां ज्वाइन करिए, एल्बोज, बॉटम ऑफ योर एल्बोज शुड बी ज्वाइन। अब उसी L को बनाए रखिए और कान के पीछे अपनी बाजू ले जाइए, मगर L का V मत बना दीजिएगा, L का L बना रहे, ठीक है। एकदम खींच दो, यहाँ पे सारे में स्ट्रेच आना चाहिए। रिपीट करेंगे 5 बार, वेरी स्लोली एवरीबॉडी। एल शेप मेंटेन रहे, इसका ध्यान रखिए। एल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। किसी को कंधे में अगर पेन आ रहा हो, बाजू थक रही हो, आप लोग रिलैक्स कर सकते हैं बीच में। 5 टाइम्स करेंगे सभी लोग। ओके, एल्बोज नीचे से ज्वाइन करिए, बॉटम पार्ट ज्वाइन हो।
ओके, 5 टाइम्स सबका ही हो गया है। हम अगली चीज पर आएंगे। अभी सामने की तरफ अपनी दोनों मुट्ठियां बनाएंगे। नाउ मेक 5 सर्कल्स क्लॉकवाइज, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं करना है। स्लो मूवमेंट की इंपॉर्टेंस ये है कि स्लो मूवमेंट में हर मसल ज्यादा ड्यूरेशन के लिए एक्टिव रहता है। आप फास्ट फास्ट करके खत्म कर दोगे तो मसल का जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है। हमें मसल को ज्यादा देर तक बिजी रखना है, ठीक है। तो बिल्कुल स्लोली, ज्यादा से ज्यादा खिंचाव देते हुए, और एल्बो सीधी रहनी चाहिए, ठीक है। एल्बो को नहीं मोड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा खिंचाव देते हुए पूरा रिस्ट को बड़े से बड़ा सर्कल बनाओ, बहुत स्लोली। फील द स्ट्रेचेस, जितने ज्यादा स्ट्रेच फील करोगे उतना अच्छी बात है। 5 सर्कल्स क्लॉकवाइज, 5 सर्कल्स एंटी क्लॉकवाइज, यानी 5 सर्कल सीधे, 5 सर्कल्स उल्टे। सभी लोग कर लेंगे। 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। एल्बो को सीधा रखिएगा, एल्बो का मूवमेंट नहीं करना है। ओके ओके फाइन। नाउ अभी नेक्स्ट मूवमेंट हमारी क्या होगी? आप जहां भी बैठे हैं, अगर आपके पीछे दीवार है बेटर है, अगर दीवार नहीं है तो जमीन पर ही आप क्या करेंगे? अपनी लेग्स को सीधा कर लेंगे, ठीक है। लेग्स को सीधा करके मैसे, ओके। नाउ यू विल ट्राई टू टर्न योर बॉडी इस तरह से कि एक हाथ हिप के पीछे आए, जो हिप का क्रैक होता है उसके पीछे आए, और दूसरा हाथ आपकी कमर के ऊपर आए। बॉडी को घुमा के रखिए, पैर सीधे करके, और थोड़ी देर रोकेंगे, फास्ट फास्ट नहीं करना, ठीक है। अब दूसरे हाथ को हिप के क्रैक की लाइन पे रखिए और धीरे धीरे बॉडी को घुमाते रहिए। खिंचाव अपनी कमर पे फील करेंगे, मिडिल बैक एंड अपर बैक, और उस खिंचाव को फुल मेंटेन करेंगे। रोक कर रखेंगे, स्ट्रेचेस को रोक कर रखेंगे दोनों तरफ। तीन तीन बारी दोनों तरफ, कमर पे स्ट्रेच आने देंगे। ओके, अब इसी का वेरिएशन है। एक पैर को मोड़ के रख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक पैर को मोड़ के इस तरह से रख लेंगे, क्रॉस करके रख लेंगे, राइट। और अपनी जिस साइड का पैर आपने मोड़ा है, ठीक है, उससे ऑपोजिट साइड पे बॉडी को घुमा लेंगे। उससे ऑपोजिट साइड पे बॉडी को घुमा लेंगे। कमर को थोड़ा सा घुमा के रखेंगे, खींच के रखेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे एंड चेंज। चेंज कर लीजिए, दोनों तरफ दो दो बार करेंगे। ये मरीचिश आसन से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इसका पर्पस यही है कि कमर ट्विस्ट हो, ठीक है। दो दो बार दोनों तरफ कर लेंगे। ओके ओके, नाउ नाउ उतना मोड़ेंगे, छाती को सीधा रखेंगे, ठीक है। और हाथों पे वजन दे देंगे और दोनों घुटनों को एक तरफ घुमाएंगे। बॉडी का वेट थोड़ा सा हथेलियों पे डालेंगे, दोनों घुटनों को एक तरफ घुमाएंगे, स्पाइन सीधी रखेंगे, आपकी छाती सीधी रहे। थोड़ी देर रोक कर रखेंगे एंड धीरे धीरे दूसरी तरफ घुमाएंगे। अपनी छाती को सीधा रखेंगे,
स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे और बॉडी को धीरे 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 घुमाएंगे। इसी को रिपीट करेंगे दोनों तरफ 3-3 बार, स्लो मूवमेंट। ओके, 3-3 बार हो गया सभी का। फाइन, पहले बैठे बैठे वाले सारे मूवमेंट्स कर लेते हैं। नाउ जॉइन योर फीट, अपने पंजों को जोड़ लेंगे सब लोग। जिसको हिप में कोई पेन आता है इस मूवमेंट में, वो लोग एक पैर को सीधा रख लें, एक को ही रख लें। और अगर आप दोनों को कर सकते हैं दैट इज इवन बेटर, ठीक है। तो दोनों तलवे आपस में ज्वाइन करेंगे और एल्बोज तक अपना घुटना टच करेंगे, ठीक है। रोक के रखेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर धीरे 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 नीचे तक, ओके। और छाती एकदम सीधी रखेंगे, छाती को ऐसे झुका के नहीं, छाती को सीधा रखेंगे धीरे धीरे। शोल्डर्स मोड़ के एल्बो तक, देन स्ट्रेट अगेन। शोल्डर घुटने मोड़ के, नॉट शोल्डर सॉरी, घुटने मोड़ के एल्बो तक, अगेन स्ट्रेट। डू दिस 30 टाइम्स। ये आपके हिप को खोलने में, हिप पेन में बहुत हेल्प करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ब्लड फ्लो बढ़ाता है। रिपीट दिस 30 टाइम्स। एवरीबॉडी घुटने एल्बो तक लाइए and then down, up and down, up and down 30 times. छाती को सीधा रखिए, अपना पंजा अपनी इनर प्राइवेट एरिया की तरफ खींचिए और छाती को सीधा रखिए। छाती जितनी बाहर को हो, स्ट्रेट हो, और घुटने मोड़ के अपने एल्बो तक लाइए एंड देन डाउन। आराम आराम से करिए, स्पीड नहीं चाहिए, बट डू इट 30 टाइम्स। तलवे से तलवा जोड़िए, आपका दोनों फीट आपस में एक दूसरे को जैसे नमस्ते करते हैं ना, वैसा करना है। यस, लाइक दिस। आराम आराम से टेक चार्ज ऑफ योर हिप जॉइंट। हिप के आसपास इसमें मेन एक्शन होता है। ये मूवमेंट आपके हिप जॉइंट को ओपन अप करने के लिए, हिप पेन्स को रिलीव करने के लिए है, और मोबिलिटी बढ़ाने के लिए। आराम आराम से विद प्रॉपर ब्रीदिंग डू इट 30 टाइम्स। ओके, 1-2 मिनट और रुकते हैं, सभी लोग का हो जाए, एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज।
ओके, लुक्स लाइक मोस्टली लोगों का हो गया है। सो नेक्स्ट मूव में क्या करेंगे हम, हमारा एक पैर को हम साइड वर्ड्स खोल के रखेंगे, ठीक है, सामने नहीं, साइड वर्ड्स खोल के रखेंगे। जब आप खोलेंगे तो आपको इनर साइड पे बहुत खिंचाव आएगा। वो खिंचाव क्या है, जस्ट मसल्स के खुलने की कोशिश है, बिकॉज ये मसल्स टाइट होते हैं। खिंचाव नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, खिंचाव आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा खिंचाव देना है, ठीक है। और इसी खिंचाव को मेंटेन रखते हुए, छाती को सीधा रखते हुए, जस्ट ट्राई टू होल्ड योर फीट, योर फुट, ओके। अगर आपको लगता है पकड़ने में बहुत ज्यादा दर्द आ रहा है, कोई बात नहीं, आप सिंपली इस तरह बैठिए, उसको खींचने दीजिए, उसको खुलने दीजिए, अगर हो पाए देन गो फॉरवर्ड। जब भी आप आगे जाएं तो सांस छोड़ते हुए जाएं। जब भी कोई मुश्किल आती है एक्सरसाइज में और जनरल लाइफ में भी, जब भी कोई चीज डिफिकल्ट लगे, ऑलवेज ब्रीथ आउट, सांस छोड़िए एंड गो आउट एंड टच। आप देखिए जब आप सांस छोड़ के आगे जाएंगे पकड़ना इजी हो जाएगा। ओके, 10 टाइम्स राइट, 10 टाइम्स लेफ्ट। एवरीबॉडी सांस छोड़ते हुए आगे जाइए, पकड़ना आसान हो जाएगा। लेग को साइडवर्ड्स ओपन करेंगे एंड ट्राई टू टच योर फीट। टेन टाइम्स राइट एंड 10 टाइम्स लेफ्ट। अगर किसी को इस मूवमेंट करने में बहुत पेन आ रहा हो, आप रुक जाइए, लेकिन अगर खिंचाव आ रहा हो, खिंचाव फायदेमंद है, खिंचाव दो। लेकिन अगर लगे कि चोट जैसा दर्द हो रहा है तो आप रोक दीजिए, ठीक है। बट स्ट्रेच आ रहा है तो अच्छे से खिंचाव, सांस छोड़ते हुए, ब्रीथ आउट करते हुए, ट्राई टू टच। आई थिंक किसी का ऑडियो म्यूट नहीं है, कुछ आवाज आ रही है। सभी लोग आराम, सांस छोड़ते हुए जाइए, सांस छोड़ते हुए आगे जाओ, फिर वापस आओ, फिर सांस छोड़ो, फिर टच करो। ब्रीथ आउट एंड टच। ब्रीदिंग आउट इज द बेस्ट काइंड ऑफ रिलैक्सेशन जो आप अपनी बॉडी को देते हैं। तो जब जब मुश्किल लगती है किसी भी मूवमेंट में, किसी भी काम में, किसी भी मेंटल थॉट में, ऑलवेज ब्रीथ आउट। 10-10 बार सभी लोग दोनों तरफ करेंगे, 10 राइट 10 लेफ्ट। ये आपके हिप के लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपकी लोअर बैक के लिए बहुत बेनिफिशियल है। लोअर बैक पेन, आपके हिप के आसपास के सभी स्ट्रक्चर्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उन सब के लिए एक्सरसाइजेस बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन किसी को भी अगर पेनफुल मूवमेंट फील होती है तो आप रुक जाइएगा, खिंचाव फील होता है, यू कैन डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, लुक्स लाइक मोस्टली लोगों का ये हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट मूवमेंट जो है हमारे घुटने के लिए, राइट। हम घुटने का जैसा कर चुके हैं, सीधा बैठेंगे, झुक के कोई नहीं बैठेगा, एकदम सीधे, स्केल की तरह एकदम सीधे, लकड़ी की तरह एकदम स्ट्रेट, राइट। घुटना मोड़िए छाती तक, और आपकी बॉडी झुकनी नहीं चाहिए। कीप योर बैक स्ट्रेट, अप बैक, अगेन अप बैक। 20 करेंगे टोटल, 20 बार, 10 राइट 10 लेफ्ट। पीठ को सीधा रखिए, घुटना मोड़िए छाती तक, पीठ को सीधा रखिए, घुटना मोड़िए छाती तक। छाती सीधी रहनी जरूरी है, पीठ सीधी रहनी जरूरी है। घुटना एकदम अपनी छाती तक चिपका के ले आइए। आपके नी जॉइंट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपके बैक पेन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है।
ओके, लुक्स लाइक सभी का टेंडन हो गया है. राइट, विल कम टू द नेक्स्ट मूव नाउ. सबसे पहले अपनी रिस्ट की रोटेशंस करेंगे, ठीक है. जैसा कि हम कर चुके हैं पहले, इस पोजीशन में आएंगे. आपका कंधा और आपकी जो कलाई है एक ही लाइन पे चले. आपका ऐसा नहीं कि बहुत आगे रख लोगे हाथ, ऐसे कोई नहीं रखेगा. आपका हाथ कहाँ होना चाहिए? आपके कंधे के जस्ट नीचे होना चाहिए. और ऐसा भी नहीं कि पैरों को बहुत आगे रखोगे. घुटने के नीचे आपका हिप होना चाहिए, ठीक है. ओके नाउ, अब इस पोजीशन में क्या करेंगे? पूरा बॉडी का वेट आगे को डाल दो. बॉडी का पूरा वेट आगे को डालिए, रोक कर रखिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. अब हथेलियों को एक दूसरे की तरफ करो फेस. उंगलियां एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हो. एल्बो टाइट, एल्बो स्ट्रेट. दोबारा बॉडी का पूरा वजन डाल दो हथेलियों की तरफ. पूरा वजन आगे की तरफ डालो. हथेलियों पे पूरा पूरा वजन डाल देंगे. रोक के रखिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. रिलैक्स. अब हथेलियां घुटने की तरफ पॉइंट करो. आपकी जो उंगलियां हो वो कैसे हो जाए? आपके घुटने की तरफ. आपके फिंगर्स आपके घुटने की तरफ हो. एंड नाउ पूरा बॉडी का वेट आगे डाल दो. पूरा बॉडी का वेट आगे डाल दो. हथेलियों पर रोक के रखिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. अभी इसका एक मास्टर स्ट्रोक है. हथेली ऐसे, मतलब आपकी हथेली छत की तरफ हो, ठीक है, उल्टा करके, और जमीन पे लगा दो. एल्बो सीधी रखनी है, एल्बो नहीं मोड़ेंगे. अब जो लोग दोनों हथेलियां एक साथ कर सकते हैं वो दोनों एक साथ करें. जिन्हें लगता है नहीं दोनों एक साथ नहीं हो पाएंगी, 1 बाय 1 करनी है, 1 बाय 1 करें. मेरे हिसाब से सभी लोग दोनों एक साथ करें अच्छा है, लेकिन अगर परेशानी हो 1 बाय 1 भी कर सकते हैं. और पूरी बॉडी का वजन डालिए आगे की तरफ. 1 2 3 4 5 6 7. एल्बो सीधी रखिए. 9 10. अब जब वापस आएंगे, कैसे वापस आना है? धीरे धीरे वजन हथेली से उंगलियों पे आएगा. ऐसे अचानक से नहीं उठाना, ऐसे धीरे धीरे वजन हथेलियों से उंगली पे आएगा. एंड देन उंगली ऊपर. ओके, समझ गए सब लोग? प्लीज रिपीट करेंगे सभी डायरेक्शंस में 5 बार. एवरीबॉडी आराम आराम से करिए. रिपीट 5 बार सभी डायरेक्शन. जितनी डायरेक्शन अभी हमने की. एल्बो सीधी रखना जरूरी है. टेनिस एल्बो पेन्स के लिए इट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज. आपकी रिस्ट के ओपनिंग के लिए इट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज. कार्पल टनल सिंड्रोम होता है ना, हाथों में झुंझुनाहट आती है, नमनेस आती है, उसके लिए इट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज. जितना कन्वीनियंटली हो उतना करिए. बॉडी को परेशान करते हुए कोई मूवमेंट नहीं करनी. एकदम आराम आराम से स्मूथली. टेक योर ओन टाइम एंड टेक योर ओन अंडरस्टैंडिंग. जिससे जितना हो पाए उस हिसाब से करिए. किसी का माइक अनम्यूट है तो कुछ बैकग्राउंड आवाज आ रही है. इफ यू कैन प्लीज म्यूट इट, इट विल बी बेटर. एल्बो सीधी रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा. और झटके से मूवमेंट नहीं करनी, एकदम स्लो स्पीड में आराम आराम से करेंगे. बॉडी का प्रेशर, बॉडी को धीरे धीरे एडजस्ट होने देंगे.
एल्बो सीधी रहे, इस बात का ध्यान रखेंगे सब लोग। ओके, लुक्स लाइक ऑलमोस्ट सबका हो गया है। नेक्स्ट मूव पर आएंगे, लेट जाएंगे एंड लेट करके एक घुटना मोड़ के पूरा चेस्ट तक खींच देंगे, दूसरा घुटना छाती तक, ठीक है। एक घुटना बिल्कुल मोड़ के छाती तक, दूसरा घुटना एकदम सीधा, और पूरा पूरा स्ट्रेच अपनी थाइस पर आने देंगे। थोड़ी देर रोक कर रखिए, कम से कम 10 काउंट्स रोक कर रखेंगे, घुटना छाती तक, दूसरा घुटना एकदम स्ट्रेट रखिएगा, दूसरे घुटने को नहीं मोड़ेंगे, एकदम छाती तक खींच के रखेंगे। 10 काउंट्स के बाद चेंज योर लेग। तीन तीन बार दोनों तरफ रिपीट करेंगे। मेक श्योर दैट यू चेंज योर लेग आफ्टर 10 काउंट्स। 10 काउंट्स का होल्ड तो रखना ही है। एवरीबडी होल्ड फॉर 10 काउंट्स एंड देन चेंज योर लेग। ओके, जब ये हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट मूव देखेंगे सब लोग। एक के ऊपर दूसरा घुटना ऐसे रख देंगे, ठीक है। और जो पैर नीचे है उसको दूसरी डायरेक्शन में धीरे धीरे ऊपर वाले पैर की मदद से लेकर के जाएंगे, और हिप और कमर पे खूब सारा स्ट्रेच महसूस करेंगे, ठीक है। खींच कर रखिए, रोक कर रखिए। जिन लोगों का हो गया है वो लोग ये वाली एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। एक के ऊपर दूसरा पैर क्रॉस, और नीचे वाले पैर को ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा दीजिए। धीरे धीरे ऊपर वाले पैर की मदद से नीचे वाले पैर को ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा दीजिए। लेकर के जाइए घुमाकर। दोनों तरफ तीन तीन बार लेके जाएंगे और रोक कर रखेंगे, कम से कम 10 काउंट्स। 10 to 15 काउंट्स का होल्ड होना ही चाहिए। धीरे धीरे लेकर के जाएंगे, रोक कर रखेंगे।
पूरा स्ट्रेच अच्छे से महसूस करिए, आपकी बैक पर आएगा, आपके हिप पर आएगा, और ये खिंचाव बिल्कुल भी नुकसान नहीं देता है बल्कि बॉडी को खोल देता है। ओके, आफ्टर दिस नेक्स्ट मूव देख लेंगे सब लोग। आप सीधा लेट जाएंगे, ओके, सीधा नहीं, उल्टा लेट जाएंगे, और आपकी हथेलियां आपकी छाती के बगल में है, ठीक है, आपकी चेस्ट के बगल में आपकी हथेलियां हैं, आप उल्टा लेट गए हैं, और लंबी सांस खींचते हुए अपनी अपर चेस्ट को पूरा खींचेंगे, एल्बो सीधी कर, इस तरह से, ठीक है, एल्बो सीधी कर लेंगे, और अपनी अपर चेस्ट को पूरा हवा में उठाएंगे, बेल्ट के ऊपर का हिस्सा हवा में, बेल्ट के नीचे का हिस्सा जमीन पे, और पंजे से लेके सिर तक पूरी छाती को अच्छे से खींच कर रखेंगे, स्ट्रेच को बनाए रखिए, एल्बो सीधी रखिए, और आपकी हथेलियां आपके बॉडी के पास हो, ओके, खींच कर रखिए, होल्ड करके। अब उसके बाद क्या करेंगे, सांस छोड़ते हुए हथेलियों पे वजन देते हुए धीरे धीरे हिप को हील पे टिकाएंगे, और इस तरह से बॉडी डाउनवर्ड, ओके, हिप और हील छूने की कोशिश करिए, हिप और हील को छूने की कोशिश करिए, रिलैक्स योर बॉडी, ब्रीथ, ब्रीथ, हिप और हील छुए एक दूसरे को, और धीरे धीरे दोबारा से उसी पोजीशन में आएंगे जिसमें हम थे, वही उल्टा लेट के सीधा हथेली करके उठने वाला। इसी सीक्वेंस को रिपीट करेंगे 5 बार, वेरी स्लोली, फास्ट फास्ट मूवमेंट्स नहीं करेंगे, एकदम स्लो मूवमेंट्स करेंगे।
लेट्स मूव टू अनदर एक्सरसाइज। सीधे खड़े हो जाएंगे। अब हम हिप की रोटेशंस करेंगे। हिप रोटेशंस में क्या करेंगे? लेग घुटना मोड़ के छाती तक लाए अप, एंड देन लेग बैकवर्ड्स, एंड देन लेग बैकवर्ड्स। ठीक है, 3 डायरेक्शंस में, अप, साइड, बैक। ओके, फिर दूसरी लेग का अप, साइड, बैक। रिपीट करेंगे दोनों तरफ 10 टाइम्स। एकदम आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। लेग को जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाइए। साइड वर्ड्स भी आप ऊपर की तरफ उठाइए। लेग का पूरा सर्कल बनाना है आपको। आप चाहें तो सपोर्ट ले लीजिए साइड में किसी दीवार का, सपोर्ट लेना चाहें तो ले सकते हैं। धीरे धीरे पूरा रोटेशन करना है लेग का। हिप जॉइंट का पूरा मूवमेंट दीवार के सपोर्ट से भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड, साइडवर्ड्स एंड बैकवर्ड। साइडवर्ड जब उठाएंगे तो अच्छे से उठाइए। साइड में मुझे लग रहा है कि साइड में बहुत कम उठ रहा है सबका। साइड, हाँ, राइट दिस, लाइक दिस। साइडवर्ड ज्यादा उठाने की कोशिश करिए, थोड़ा प्रेशर आने दो। वेरी गुड। चेक, आराम आराम से करिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एवरीबॉडी इज डूइंग वेरी वेल, वेरी गुड आरजू जी। सब लोग लग रहा है कि अपनी तरफ से बहुत बढ़िया ट्राई कर रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं सब लोग, लेकिन बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वेरी गुड, कीप डूइंग इट। बिल्कुल आराम आराम से हिप के ऊपर प्रेशर देते हुए। यस, एकदम स्लो स्पीड में। आपका ड्यूरेशन ऑफ मूवमेंट जो है ऐसा हो कि बहुत स्लोली हो रही हो मूवमेंट। फास्ट फास्ट में निपटाना नहीं है काम, आराम से करना है। सपोर्ट के साथ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सपोर्ट लेके करो। एक चीज पकड़ लो साइड से दीवार को आप। हमारा पर्पस है मूवमेंट अच्छे से हो। वेरी गुड, वेरी गुड, एवरीबॉडी गुड। जिसको लग रहा है कि बैलेंस नहीं बन पा रहा, सपोर्ट ले लीजिए, मगर कोशिश करो लेग खूब अच्छे से ऊपर उठ पाए। जितना ऊपर उठे, साइडवर्ड्स भी उठे, बैकवर्ड्स भी उठे, उतना अच्छा है। और झटके से कोई नहीं करेगा, नहीं तो स्प्रेन आ जाता है। 10 टाइम्स राइट, 10 टाइम्स लेफ्ट। इससे आपकी नी जॉइंट में भी हेल्पफुल होता है, आपके हिप को भी हेल्प मिलती है, और आपकी बैलेंसिंग बेटर होती है। एज के साथ हम सबकी बैलेंसिंग कम होने लगती है, तो ये आपकी बैलेंसिंग को भी इंप्रूव करता है। हिना जी, ऑल ओके? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई मूवमेंट्स में? ऑल ओके? अच्छा, किसी को कोई पेन आया हो मूवमेंट्स में, प्लीज मुझे मैसेज करिए, आई विल मॉडिफाई योर एक्सरसाइज। जिसका हो गया है वो लोग मल आसन में बैठ जाइए, स्क्वाट पोजीशन में बैठ जाइए। जिसका हो गया है, बिल्कुल पीठ सीधी करके, अपनी कोहनियों को अपने घुटनों के बीच में टिका करके, छाती सीधी करके बैठ जाइए। मलासन इज द बेस्ट पोजीशन जिसमें आपका हिप, आपका घुटना, आपका एंकल, आपका पंजा, ये सारे एरियाज पे लोड आता है, बॉडी खुलती है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बेस्ट पोज फॉर फीमेल, क्योंकि लोअर पेल्विक ऑर्गन्स ओपन अप होते हैं। अगर किसी को नी जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं या कोई अर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं, तो आप मैसेज करिएगा, आई विल टेल यू, यू कैन मॉडिफाई द मूवमेंट। अगर किसी को कोई घुटने में दर्द आए इस मूवमेंट में, यू कैन मॉडिफाई। 15 काउंट्स के लिए बैठिए। जिसको प्रेशर फील हो रहा है, प्रेशर फील होने तो वो प्रेशर फायदेमंद प्रेशर है। पंजे पे आएगा, थाइस पे आएगा, हिप पे आएगा, वो प्रेशर नुकसान नहीं देगा। प्रेशर को होल्ड करके रखिए, सांस लेते रहो। जब मुश्किल लगे, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट। 15 गिनती के बाद
हथेली को रखिए जमीन पे, थोड़ी देर रिलैक्स करिए। 15 गिनती के बाद हथेली को जमीन पर रखिए, थोड़ी देर रिलैक्स करिए। फील द रिलैक्सेशन, फील द रिलैक्सेशन, जस्ट ब्रीथ फॉर सम टाइम। और हथेलियों पे जोर देते हुए अपनी बॉडी को फिर उठाएंगे, एंड अगेन वी विल कम बैक टू द मलासन। ठीक है, 15 गिनती रोकेंगे, अच्छे से प्रेशर आने दो। आपके पेल्विक ऑर्गन्स पे, थाइस पे, हर एरिया पे प्रेशर आएगा, आने दीजिए। और छाती जितनी सीधी रख सको, पीठ जितनी सीधी रख सको रखिए। खींच के रखेंगे, ओपन अप। टोटल 3 बार रिपीट करेंगे सभी लोग, बिल्कुल आराम आराम से 15 काउंट्स तक होल्ड करके रखेंगे, स्ट्रेच को बनाए रखेंगे। टोटल 3 बार करेंगे सभी लोग। ओके, जिसका 3 बार हो गया है वो नेक्स्ट मूव पर आएंगे। अपने पैर को अपनी गोदी में ले लेंगे इस तरह से। आपकी एक एल्बो पे आपका फुट है और आपकी दूसरी एल्बो पे आपका घुटना है। ठीक है, आपस में लॉक करेंगे, छाती को सीधा रखेंगे और छाती के पास अपना पैर लेके आएंगे। खींच के रखेंगे, रोक के रखेंगे। झूला भी झुला सकते हैं, थोड़ा सा झूला झुला सकते हैं। एंड चेंज द लेग। एक एल्बो के पास पंजा आना चाहिए, दूसरी एल्बो के पास घुटना आना चाहिए। दोनों हाथों को लॉक कर लो और छाती तक खींचो, थोड़ी देर खींचो, हिप पे खिंचाव आएगा, खींच के रखो। थोड़ा झूला झुलाइए, दोनों तरफ 2-2 बार करिए। हिप पे स्ट्रेच आने देंगे। ओके, डन एवरीबॉडी। ओके, सो सेशन आज का यहीं फिनिश करते हैं। आंखें बंद करेंगे एक बार सभी लोग। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस ब्रेथ ऑफ ग्रेटिट्यूड कि हम सभी मूवमेंट्स को अच्छे से कर पा रहे हैं लंबी सांस लेके। और बहुत धीरे धीरे छोड़ेंगे। छोड़ने की ड्यूरेशन लंबी रखिए, बहुत धीरे धीरे छोड़िए, नाक से या मुंह से। और ग्रेटिट्यूड के साथ धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। एंड वी विल finish this session here right now. Okay, take care everybody. Enjoy your time. Okay, thank you. Thank you. Thank you.
Thank you.